ओम शांति। आज का श्लोक है हमारा पहले अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 34। श्लोक है आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामह मातुलः श्वशुरः पौत्रा शाला संबंधी तथा। आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामह मातुलः श्वशुरः पौत्रा शाल्या संबंधी तथा। एक बार संधि विच्छेद देखिए। आचार्य पितरः पुत्रा तथा एव च पितामह मातुला श्वशुरः पौत्रा शाल्या संबंधिन तथा। इसका अर्थ है आचार्य अर्थात द्रोण आदि आचार्य, पितरः अर्थात काका, पितामह अर्थात बाबाए, पुत्रः अर्थात पुत्र, च अर्थात और, तथा एव अर्थात उसी प्रकार, मातुलः अर्थात मामाए, श्वशुरः अर्थात श्वशुरगण, पौत्रः अर्थात पौत्र, शाल्या अर्थात साले, तथा अर्थात और, संबंधिनः अर्थात संबंधी है। इसका अर्थ द्रोण आदि आचार्य, काका, बाबाए, पुत्र और उसी प्रकार मामाए, श्वशुरगण, पौत्र, साले और संबंधी भी है। एक बार इसका क्लैरिफिकेशन देखते हैं। ग्रुप द्रोण आदि पौत्र, साले और अनेक तरह के संबंधी भी है। ये तो छोटा श्लोक है। कल के श्लोक में हमने देखा है कि अर्जुन ने जहाँ युद्ध भूमि में ढेर सारे संबंधियों को देखा है, तो अर्जुन के बुद्धि में ये बात आ रही थी कि जिनके लिए हमने राज्य या भोगों को त्यागा है, राज्य या भोग सुखों को चाहा है, जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे ही सारे संबंधी अपना धन धाम त्याग करके प्राणों को भी परवाह न करते हुए युद्ध भूमि में जमकर खड़े हैं। तो कौन खड़े हैं?
तो उनका वर्णन यहाँ बताया है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ऐसे आचार्य, काका, भीष्म पितामह जैसे बाबाए, पुत्र और उसी प्रकार मामाए, श्वशुरगण, पौत्र, साले और अनेक तरह के संबंधी भी है। अर्थात युद्ध भूमि में ये सारे संबंधियों को अर्जुन ने देखा है, जिसके लिए ये संबंधियों के नामों का इसके पहले भी 26 नंबर का श्लोक, फर्स्ट अध्याय का जो 26 नंबर का श्लोक है, इसमें भी हमने ये सारे संबंधियों के नाम सुने थे। वैसे तो द्वापर युग में जो संबंधी होते हैं, द्वापर युग में फिर भी रजोप्रधान अवस्था में थोड़ी सात्विकता थी, लेकिन कलयुग में जब तमोप्रधान अवस्था हो जाती है तभी सारे संबंधी तमोप्रधान बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। वैसे तो दुनिया के लोग, लौकिक दुनिया के लोग महाभारत युद्ध जो है यही समझते हैं कि द्वापर युग में हुआ और उसी समय कृष्ण ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। ये तो हम गीता के आधार से, मुरलियों के आधार से समझे हैं, बेसिक कोर्स के आधार से, कि द्वापर युग में कोई महाभारत युद्ध हुआ ही नहीं है। महाभारत युद्ध तो कलयुग के अंत में होता है, जहाँ पर ये श्लोक गीता में बार बार आता है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66, इसमें जो शब्द आया है सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात जहाँ सारे धर्म इकट्ठा होते हैं तो उन सारे धर्मों को त्यागना है। तो ऐसे ही तमोप्रधान हो जाते हैं, सब स्वार्थी हो जाते हैं, तो कलयुग अंत में ही सारे संबंध बढ़ते भी है और तमोप्रधान स्वार्थी भी होते हैं। और यही बात कल के श्लोक में भी आई है। इस तरह से जिनके लिए हम सब कुछ सोच रहे हैं, वही यहाँ प्राणों के दुश्मन बन करके युद्ध के लिए, धर्म युद्ध के लिए जमकर खड़े हुए हैं। और ऐसे ही संबंधियों के नाम आज के इस श्लोक में दोबारा रिपीट किए हैं कि कृपाचार्य, द्रोण आदि आचार्य, काका, भीष्म आदि बाबाए, पुत्र और उसी प्रकार मामाए, श्वशुरगण, पौत्र, साले और अनेक तरह के संबंधी भी है। तो ये कलयुगी तमोप्रधान अवस्था की बात है, जहाँ ढेर सारे संबंधी इस युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए हैं। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। आचार्य पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। किरीट, द्रोण आदि आचार्य, काका, भीष्म आदि बाबाएं, पुत्र और उसी प्रकार मामाएं, श्वशुरगण, पौत्र, साले और अनेक तरह के संबंधी भी हैं। आचार्य पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। किरीट, द्रोण आदि आचार्य, काका, भीष्म आदि बाबाएं, पुत्र और उसी प्रकार मामाएं, श्वशुरगण, पौत्र, साले और अनेक तरह के संबंधी भी हैं। ये आज का श्लोक हो गया। अभी बेसिक कोर्स का टॉपिक देखते हैं। कल जैसे एक बार हमने पिछले हफ्ते जो पढ़ा है उसे रिपीट किया था। बुद्धि के टॉपिक में हम अभी तक ये बातें बुद्धि के टॉपिक में हम अभी तक ये बातें समझते आए हैं कि बुद्धि
मन को कंट्रोल करने वाली सारथी है, और बुद्धि अगर सही है तो आत्मा अपना मित्र है। इसलिए मन और बुद्धि की एकाग्रता द्वारा आत्मा के ज्योति बिंदु अवस्था और नेटवर्क प्रॉब्लम से फोन कट हो रहा था। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक कोर्स में बुद्धि का टॉपिक। इसमें हमने समझा है, अभी तक हम ये समझते आए हैं कि बुद्धि जो है वो मन रूपी लगाम को कंट्रोल करने वाला सारथी है। इसीलिए बुद्धि अगर सही है तो मन भी अपने आप ही उस आधार से एकाग्र हो जाएगा, संकल्प एकाग्र हो जाएंगे, और मन बुद्धि की एकाग्रता के आधार से ही अज्ञानता भी हटेगी। और उसके साथ साथ जो समझा है हमने कि आत्मा ही अपना मित्र भी है, आत्मा ही अपना शत्रु भी है। मन बुद्धि की एकाग्रता के आधार से ही आत्मा अपने लिए सुखदायी बन सकती है, बुद्धि की सही निर्णय शक्ति के आधार से। और जहाँ अज्ञानता हट जाएगी तो उसी आधार से आत्मा अपना मित्र बन सकती है, जिसके लिए हमने समझा है कि आत्मा अपना शत्रु किस कारण बने। तो पाप कराने का मूल है देहभान। देहभान के कारण रजोगुण से 5 विकारों की निर्मिति होना शुरू होता है। काम क्रोध जैसे ही प्रवेश कर जाते हैं, बुद्धि की सात्विकता को नष्ट करने लगते हैं, और उसके साथ साथ और भी विकारों का प्रवेश होना शुरू होता है। और जैसे ही आत्मा अपना शत्रु बनने लगती है, पापों की शुरुआत होती है, वैसे ही धीरे धीरे संग के रंग से ज्ञान का नाश होना शुरू होता है। बुद्धि के टॉपिक में पहली बात है कि बुद्धि सारथी है। दूसरी बात है कि बुद्धि अगर सही है, सुमति है, तो सफलता है। और बुद्धि पे जहाँ पे धूल चढ़ना शुरू होता है देहभान की, तो आत्मा अपना शत्रु बनने लगती है। और आत्मा जब शत्रु बनती है तो ज्ञान का नाश होना शुरू होता है, अज्ञानता से ढकना शुरू हो जाती है बुद्धि। और जैसे उसके लिए उदाहरण दिया था, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, मन रूपी शीशा गंदे कर्म से ढका रहता है। इसी तरह से काम क्रोध के कारण
बुद्धि का ज्ञान ढकना शुरू हो जाता है और उसके कारण ही इंद्रिया जो है वो अव्यक्त मन बुद्धि को प्रबलता के द्वारा जबरियन खींच लेती है, अर्थात मूढ़मती बनाती है। और यही पाप के कारण ही बुद्धि का नाश होने लगता है। तो रजोगुण से बुद्धि नाश होना शुरू होता है। कलयुग अंत तक बुद्धि पूरी तरह से ही नष्ट हो जाती है, उसके ऊपर परत चढ़ जाती है संख्य रंग की, अनेक प्रकार के अज्ञानता की, अनेकों के सुनी सुनाई बातों की। और इसी को जब हटाएंगे तब वही बुद्धि सात्विक बनेगी। इसीलिए ही इस जन्म मरण के चक्र से आते आते संख्य रंग से चक्र से प्रसार होते होते जहाँ देहभान ऊपर नीचे होता है, उसी आधार से बुद्धि ऊपर नीचे होती है, बुद्धि की सात्विकता से तामसी अवस्था आती है। इसी आधार से हमने बुद्धि के 3 प्रकार समझे हैं, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। सात्विक बुद्धि के लिए हमने उसकी निशानियां समझी कि सात्विक बुद्धि वाले समाज, देश और काल अनुसार कर्मों में लगना और न लगना, उसके साथ साथ कृत कार्य और अकार्य, अर्थात कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा नहीं करना चाहिए, भय, निर्भयता, इसका भेद, और दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों का बंधन क्या है और उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं, इन सारी बातों को सात्विक बुद्धि वाले सच्ची गीता एडवांस ज्ञान द्वारा समझते हैं। और सात्विक बुद्धि के आधार से ही सात्विक ज्ञान होता है, जिसके लिए समझा कि सात्विक ज्ञान वालों की निशानी है कि परमात्मा से संग्रहित योग ऊर्जा जो संगम युग में प्राप्त होती है, उस आधार से सात्विक बुद्धि जिनकी तैयार होगी वो आत्म भाव से ही सारे प्राणियों को देखेंगे। वही सात्विक ज्ञान है, अर्थात ज्ञान का अविनाशी सार है। दूसरा है तामसी राजसी बुद्धि। राजसी बुद्धि जो द्वापर युग से द्वैतवादी विदेशी विधर्मी दैत्यों के द्वारा संख्य रंग से निर्माण होने लगी, जिसके लिए उनके गुणधर्म, उनकी निशानियां बताई है। राजसी बुद्धि वाले धर्म और अधर्म को, अर्थात धर्म अधर्म के भेद को और कर्तव्य और अकर्तव्य को, अर्थात कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन बातों को समाज, देश और कालक्रम के आधार से जैसे समझना चाहिए वैसे न समझ करके कोई भी व्यक्ति या पदार्थ की आसक्ति के कारण गलत ढंग से ही जान पाते हैं। तो ऐसी विदेशी विधर्मियों की द्वापर युग से अर्थात द्वैतवादी युग से तैयार होने वाली राजसी बुद्धि रजो प्रधान बुद्धि कही गई है। और ऐसी राजसी बुद्धि से जो बताया कि धर्म अधर्म का भेद, कर्तव्य अकर्तव्य का भेद समाज, देश, कालक्रम अनुसार नहीं समझते हैं और ऐसों के अंदर रजोगुनी ज्ञान, राजसी ज्ञान तैयार होगा, जिसके लिए हमने समझा है कि राजसी रजो प्रधान ज्ञान वालों की निशानी क्या होगी। ये ऐसे रजोगुनी ज्ञान वाले सब प्राणियों में भौतिक 23 तत्वों की दैहिक भिन्नता द्वारा, अर्थात ये जो शरीर है जो 23 तत्वों से बना हुआ है, जिन तत्वों को हमने समझा है, उनके नाम गिने हैं, तो उन तत्वों के द्वारा ये जो शरीर देह का मिट्टी का विनाशी पुतला मिला हुआ है, और वो पुतला जहाँ जिस धर्म भाषा में अलग अलग प्रकार से जन्म लेता है, नर निर्मित जाति धर्म भाषा के अनुसार जहाँ जो भिन्नता अनुसार जन्म लेते हैं,
उनके अलग अलग भावों को अलगाववादी विधि से जानेंगे। जैसे बताया कि वो व्यक्ति या पदार्थ की आसक्ति के कारण कर्तव्य अकर्तव्य को, धर्म और अधर्म को गलत ढंग से जानते हैं, तो ऐसे ही ज्ञान वाले नर निर्मित जाति, भाषा, धर्म के बातों अनुसार अलगाववादी विधि से जानेंगे। अर्थात ही अलग अलग प्रकार से बुद्धि उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि द्वैतवाद माना ही दो कुल, दो मत, दो राज्य, दो भाषा, तो इसीलिए वो सब में ही अलगाववाद अर्थात भिन्नता को ही समझते हैं। और इससे भी नीचे है तामसी बुद्धि। तामसी बुद्धि की निशानी बताई कि विश्व कल्याणकारी अर्थों को विपरीत रूप से अर्थात उल्टे रूप से मानते हैं और व्यभिचार दोष भरपूर होने के कारण, क्योंकि कलयुग अर्थात ही कलह युग अर्थात कलह क्लेश का युग है, तो वहाँ तमो प्रधानता, तमोगुण प्रधान होगा, जिस कारण बुद्धि विदेशी विधर्मियों के अधर्म से, देह अहंकार से ढक जाती है। तो ऐसी बुद्धि व्यभिचार दोष के कारण दुखदायी बुद्धि है और वही तमोगुणी बुद्धि है। ऐसे तमोगुणी वालों का ज्ञान भी तमो प्रधान होगा, तामसी ज्ञान होगा, जिसकी निशानी बताई कि वो वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ को गलत रीति से लेंगे। जैसे बताया कि उनके अंदर हमारा ही संप्रदाय है, सब कुछ यही है, ऐसी भावना में, संकुचित भावना में अटके हुए रहेंगे। ऐसा कलयुग का फूट डालने वाला ज्ञान ही तामसी ज्ञान कहा गया है। तो इसीलिए इनके लिए बोल दिया, ये तीन बुद्धि के आधार से तीन ज्ञान के प्रकार हो गए। और ये सब करते करते अर्थात सतो प्रधान अवस्था से सात्विक बुद्धि से तामसी बुद्धि बनने के कारण तो हमने समझा, जन्म मरण के चक्र से आते आते बुद्धि पे संग के रंग का, अज्ञानता का लेप चढ़ जाता है, जंग चढ़ जाता है, धूल चढ़ जाती है और इसी कारण अपने मूल रूप को, अपनी मूल स्थिति को आत्मा भूल जाती है। देहभान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं ही देह हूँ, इसी बात में सभी अटक जाते हैं। ये तो बेसिक कोर्स का पहला पार्ट है कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और इसी बात को आज दुनिया में कोई समझ नहीं पा रहा है। तो जब इस बात में स्वस्थिति में टिक जाएंगे, तब ही दुखों का नाश हो सकता है। जिसके लिए ये समझना जरूरी है कि स्वस्थिति में टिकने के लिए पहले क्या करना है। मुरलियों में हम कई बार इस बात को समझते हैं कि स्वस्थिति में टिकना अर्थात आत्मिक स्थिति में टिकना, भ्रुकुटी में ज्योति बिंदु अवस्था को अनुभव करना। लेकिन भ्रुकुटी में ज्योति बिंदु स्टार में बुद्धि एकाग्र तुरंत नहीं होगी जब तक उसके ऊपर की धूल नहीं हटेगी। अर्थात बहुत सारी सुनी सुनाई बातों की मोह रूपी कीचड़ से जब तक बुद्धि को वैराग नहीं आएगा और धूल का लेप नहीं हटेगा, तब तक हम पूरी तरह से स्वस्थिति में नहीं टिक सकते। और स्वस्थिति में टिकने का पहली स्टेप है स्वचिंतन करना। स्वचिंतन करना अर्थात क्या? अभी तक हम यही समझते आए हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो ये बेसिक में भी चलते आया। तो ये सिर्फ करने मात्र से स्वचिंतन नहीं होगा, तो इसके लिए बहुत गहरा मनन चिंतन होना चाहिए, जिस आधार से आत्मा ज्योति बिंदु स्थिति में, स्वस्थिति में पूरी तरह से टिक सकती है। और इसी के लिए जरूरी है कि दुखों का कारण सही आधार से हमें ढूंढना। 5 विकारों के वशीभूत होकर के आत्मा दुखी हो गई, पाप करते गई,
उसके कारण अवस्था डाउन हो गई, मन चंचल हो गया। अब स्वचिंतन करना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? पुरुषार्थी जीवन का सबसे पहली स्टेप है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अर्थात पहले हम अपनी बुद्धि के ऊपर जो चढ़ी हुई धूल है उसे ठीक करें, और स्वचिंतन से ही होगा, जिसके लिए बोला जाता है कि स्वचिंतन जो है वो उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन का कारण है। जैसे हम देह भान में आते गए द्वापर युग से, तो देह भान में आते आते अपनी देह में तो बुद्धि चली गई, लेकिन जैसे बताया कि ज्ञानेंद्रियों से जो तत्वों का सुख लेने लगे, तो आंखों से जब हम सुख लेने लगे तो आंखों से तो हमें सामने की दुनिया दिखाई देती है, लेकिन हम अपने आप को तो नहीं देख पाते हैं। अपने आप को देखने के लिए माना आंखों से हम दूसरों के कर्मों को देखते गए और वही परचिंतन पतन का कारण बनते गया, क्योंकि आंखों से जैसे ही हम देखते हैं तो बुद्धि उस चीज को ग्रहण करती है और उसी पे विचार करने लगता है मन। इसीलिए जरूरी है कि अभी देह भान से उठ करके जब हम आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है जो बंद है उसे खोलना है, तभी स्वचिंतन चालू होगा। और जब स्वचिंतन चालू होगा तब ही हम विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बन सकते हैं, जिसके लिए मुरली में भी सुना होगा, एक कबीरदास का दोहा बताया हुआ है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात दुनिया में हम परचिंतन इतना करते गए कि हम दूसरों की ही बुराइयां ढूंढते रहे, दूसरों में ही कमियां देखते रहे और इसी से पतन होते गया। लेकिन कबीरदास का जो दोहा है कि जब हम स्वचिंतन करेंगे तो उस आधार से ये जरूर होगा कि बुरा जो बोला हुआ है दोहे में, बुरा जो देखन मैं चला, अर्थात मैं बुरा देखने चला तो कोई बुरा मिला नहीं, जब दिल से खोजा तो मुझसे बुरा न कोई। यह वास्तव में अपने लिए निगेटिव सोचने की बात नहीं है, क्योंकि सृष्टि चक्र के चित्र में तो हमने इस बात को समझा है कि निश्चय में सबसे पहला निश्चय है आत्मा पर निश्चय, अपने पार्ट पर निश्चय। लेकिन ये कहावत इस भाव से यहाँ बताई जा रही है कि स्वचिंतन भी करना जरूरी है। हमें जो पार्ट मिला है वो कल्याणकारी है, निश्चय बुद्धि रहना है, लेकिन अपने अंदर की कमियां निकालने के लिए तो स्वचिंतन जरूरी है, तभी आत्मा पाप मुक्त होकर के हल्की हो सकती है। क्योंकि आत्मा अपना मित्र भी है और शत्रु भी है, तो अपना मित्र अपने लिए सुखदायी हम तभी बन सकते हैं जब हम स्वचिंतन करेंगे। लेकिन अभी तक तो हमारे पास स्व का ज्ञान नहीं था। अब जब आत्मा का पाठ हमें पक्का हो गया है तो इस स्व का आत्मा का ज्ञान मिला, तो उसी आधार से ज्ञान की गहराई से बुद्धि ही सब कुछ है, क्योंकि बताया कि बुद्धि रूपी हाथ अगर साफ हो जाता है तभी कुछ साफ हो सकता है। इसीलिए इस बुद्धि रूपी हाथ को, बुद्धि रूपी नेत्र जो बंद है उसे खोल के अंतर चक्षु से गहराई से अपनी जो भी कमियां है जन्म जन्मांतर संग के रंग के कारण बहुत सी ऐसी गलत बातें बुद्धि में धारण करके बैठे हुए हैं, उन बातों को छोड़ना जरूरी है। जिसके लिए बाबा बोलते हैं कि जिनमें विधर्मी पने के संस्कार होंगे वो श्रीमत को आधा समझेंगे और आधा अपनी मनमत मिक्स करेंगे। ये बात भी पुरुषार्थी जीवन में इसलिए होती है
क्योंकि बुद्धि पूरी सात्विक नहीं बनी है, तो मुरली की भाव को जिस तरह से समझना चाहिए वैसे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बुद्धि का जो ज्ञान है वो अज्ञानता के कारण ढका हुआ है। इसीलिए ही गहरा स्वचिंतन करना जरूरी है और उसी के लिए ही गहरी बातें समझना जरूरी है, जिसके लिए स्वचिंतन की पहली स्टेप है, जो कहावत है, मुरली में भी ये बात आती है, अंतर्मुखी सदा सुखी। अर्थात बुद्धि सात्विक तब बनेगी जब हम अंतर्मुखी होकर के स्वचिंतन करेंगे, और ऐसा स्वचिंतन करते करते ही आत्मा सुखी हो सकती है, जिसके लिए गीता में श्लोक आया हुआ है, बुद्धि का सुख अर्थात आत्मा का सुख। और ये आत्मा का सुख कब होगा? जो बताया है बुद्धि ग्राह्य सुख, जो हमने पहले टॉपिक में समझा है। बुद्धि ग्राह्य अर्थात बुद्धि से ग्रहण करने वाला जो सुख है वही अतीन्द्रिय सुख है। उसको पाने के लिए बुद्धि का सुख कैसे मिलेगा, क्या है, उसे समझने के लिए ही 6वें अध्याय का 20वां श्लोक देखिए, अध्याय 6 श्लोक नंबर 20। छठवें अध्याय का 20वां श्लोक। यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। एक बार दोबारा श्लोक देखिए, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जिसके लिए एक बार इसका शब्दार्थ सहित अर्थ देखते हैं। यत्र अर्थात जिसमें, योग सेवया अर्थात योग अभ्यास द्वारा, निरुद्धम चित्तम अर्थात नितांत वशीभूत चित्त, उपरमते च अर्थात उपराम हो, और यत्र आत्मना अर्थात जहाँ अपने मन बुद्धि से, आत्मानम आत्मा को, पश्यन् आत्मनि तुष्यति अर्थात आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप में ही संतुष्ट होता है। अर्थ देखिए इसका एक बार, जिसमें योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त उपराम हो, और जहाँ अपने मन बुद्धि से आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप में ही संतुष्ट होता है। जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, और जहाँ अपने मन बुद्धि से भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप परम पिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। अर्थात यह यही बताया कि जिस अव्यक्त अवस्था में अर्थात देह भान विरहित जो आत्मा की ज्योति बिंदु अवस्था है, जहाँ व्यक्तता का भान नहीं होता है, वो अव्यक्त अवस्था, उस अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त
परमात्मा में उपराम हो, अर्थात देहभान विरहित अव्यक्त अवस्था में परमात्मा को जहाँ हम याद करते हैं, उस योग अभ्यास द्वारा, अर्थात लगातार याद की जो प्रैक्टिस होती है हमारी, उसमें वशीभूत चित्त अर्थात मन भी वशीभूत हो, मन और बुद्धि दोनों एकाग्र हो। वशीभूत होना अर्थात यहाँ एकाग्र होने की बात है। परमात्मा में उपराम हो, अर्थात परमात्मा के नजदीक जाकर, परमात्मा जहाँ ऊंची स्टेज वाले हैं, ऐसे हमारी मन बुद्धि भी ऊंची स्टेज में चली जाए, जहाँ से मन बुद्धि से भूमध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मा रूप में ही संतुष्ट होता है। अर्थात जहाँ पर सार इसका ये है कि परमात्मा की याद और अपनी ज्योति बिंदु अवस्था की स्टार रूप में बुद्धि अगर स्थिर हो जाती है, तो ऐसा जो लगातार याद की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आत्मा रूप और परमात्मा की याद में ही संतुष्ट होते हैं। अर्थात वही वास्तव में आत्मा का सुख है, जहाँ देह का भान नहीं होता है। ज्योति बिंदु स्टार और परमात्मा की याद, केवल इतनी ही स्थिति जहाँ रहेगी, तो वो आत्माएं उसी में संतुष्ट होते हैं। वास्तव में यही सुख की परिभाषा है, जो बुद्धि से ग्रहण करने वाला सुख है। इसीलिए बताया कि बुद्धि जहाँ एकाग्र हो जाए, आत्मा स्टार में टिक जाए, तो वही सुख है, जिसके लिए एक सिलेक्टेड वाक मुरली का पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 9। जिनके पास छोटा फोन है, सिर्फ ऑडियो से सुन रहे हैं, वो उस क्लिप को नंबर नोट करके रखिए, जिसमें आत्मिक स्थिति के बारे में बाबा ने बताया है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 9। एक होती है सामान्य पहचान और एक होती है विशेष पहचान। अपने को सामान्य रूप से पहचान लिया, मैं आत्मा, ये सामान्य पहचान है या विशेष पहचान? क्योंकि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी, सभी आत्मा। मैं ज्योति बिंदु, ये भी, वो भी, सभी ज्योति बिंदु। मैं सितारा, ये भी, वो भी, सभी सितारा। तो ये जनरल पहचान हो गई, सामान्य पहचान हो गई, इसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है? मैं आत्मा कौन, ये आत्मा कौन, वो आत्मा कौन, वो आत्मा कौन, क्या क्या कौन कौन पार्ट बजाने वाला है। इनका पार्ट इनसे नहीं मिलता, इनका पार्ट इनसे नहीं मिलता। एक जन्म का भी पार्ट कोई का किसी से नहीं मिलता। एक जन्म का शरीर रूपी वस्त्र कोई भी जन्म की कोई भी आत्मा के साथ नहीं मिलता। मिलता हो तो बताओ। तो ये विशेष पहचान हो जाए, इसको कहेंगे पहचान। और वो पहचान बाप ही आकर के देते हैं। वो आत्माओं का बाप है, रूहानी बाप है, जो एक एक रूह की पहचान देता है। डायरेक्ट नहीं बोलता है कि तुम्हारा इस जन्म में ये पार्ट है, अगले जन्म में वो पार्ट होगा, इसके जगह अगले जन्म में ये पार्ट होगा। नहीं, एक फार्मूला बता दिया। जैसे गणित होता है ना, बीज गणित होता है, रेखा फार्मूला होते हैं, तो ऐसे ज्ञान के फार्मूले दे दिए। वो ज्ञान के फार्मूले बुद्धि में घुमाते रहो, सुदर्शन चक्र घुमाते रहो। जितना सुदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे, अपना अपना पार्ट क्लियर करते रहेंगे।
अब स्वदर्शन चक्र उनका ही घूमेगा जिनका प्रदर्शन कम चले। अगर परचिंतन करते रहेंगे तो स्वदर्शन घूमने वाला नहीं। तो क्या बता दी? अरे बाजी तो सुदर्शन चक्र जरूर घूमेगा। जब भी मौका मिले, जब भी सवेरे सवेरे उठे तो पहले पहले याद आए क्या है? ऐसे नहीं उठते ही शीशा देख लिया, नहीं, उठते ही याद आए यार, और थोड़ा टाइम उसमें टिके, कोशिश करके भी टिके, हटियों से भी टिके। सवेरे को बुद्धि इधर उधर भागेगी, बार बार ठिकाने पर लाएं। आसमान में सितारे को देख लें, फिर याद करें, कमरे से बाहर आ जाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे सवेरे को आत्मिक स्मृति की, सारा दिन आत्मिक स्मृति पक्की रहने से बाप की याद काम करते करते भी आती रहेगी, याद ही सहज हो जाएगी। और ऐसे नहीं, रात को जब सोते सवेरे को उठते हैं तभी, अगर दोपहर को भी सो जाएं तो सोने के बाद जब उठे तो पहले पहले आत्मिक बने, इच्छा को याद करें। फिर देखो सारा दिन अवस्था बनती है कि नहीं बनती। ये अभी हमने सुना सिलेक्टेड पॉइंट 9 नंबर का, जिसमें बाबा ने बताया है स्वचिंतन कैसे करना है, आत्मिक स्थिति में कब और कैसे टिकना है। अभी हम सभी ने सुना है गीता के बारे में, इसके पहले भी बताया था कि शिव बाबा तो गीता ज्ञान का ही क्लैरिफिकेशन मुरलियों के द्वारा दे रहे हैं। जो मुरली में भी हमने सुना है कि गीता ज्ञानामृत बोला है, जिससे ही बुद्धि से उस ज्ञानामृत को ग्रहण करके मनुष्य से देवता बनते हैं। और दुनिया वालों को भी यही बात समझानी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मुरलियों की ही बातें बताएंगे तो तुरंत किसी को विश्वास नहीं होगा। इसीलिए ही गीता के श्लोक के आधार से ही हमें बातों को समझाना है। साथ में सिलेक्टेड पॉइंट बीच में समझाने का यही उद्देश्य है कि शिव बाबा भी गीता ज्ञान को ही, जो बातें गीता में बताई हुई है उन्हीं बातों को ही शिव बाबा भी बताते हैं। दूसरी बात यह है, गीता में आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में सारे मनुष्य जीवन के रहस्य तो बताए हैं, लेकिन लोगों की बुद्धि में, साधु सन्यासियों की बुद्धि में वो सारी बातें जिस तरह सार में आनी चाहिए वो आई नहीं। लोग तो सभी रट्टा लगाए हुए हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में गीता की बातों को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लागू करना है, जो फॉर्मूले श्लोक के द्वारा बताए हुए हैं, उसे मनुष्य जीवन में लागू करके मनुष्य जीवन कैसे सुखी बनाना है, इसे अभी तक कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझा पाए हैं। क्योंकि गीता जो है वो भगवान वाच है, अर्थात भगवान के द्वारा बोली हुई है, तो उसका क्लैरिफिकेशन, उसकी समझानी भगवान ही अच्छे से दे सकते हैं। इसीलिए ही श्लोक की बातें ही मुरली की बातों से पूरी तरह से मिलती जुलती है। तो हम यही श्लोक के साथ साथ ही बाबा की ऐसी बातों को, सिलेक्टेड पॉइंट को समझते जाएंगे
तो ये सारी बातें बुद्धि में सार रूप में अगर रखते हैं तो दुनिया वालों को समझाने के लिए और भी आसानी होगी। इसीलिए ही बाबा की इन बातों को भी समझ करके उसे बुद्धि में रखना जरूरी है, ताकि हम लोगों को इस बात पे विश्वास दिला दे कि शिव बाबा भी गीता ज्ञान को ही मनुष्य जीवन को सुलभ बनाने के लिए समझा रहे हैं। इसके साथ साथ आत्मिक स्थिति से रिलेटेड ही और एक सिलेक्टेड पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 176। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 176। आप देखिए इसे। 63 जन्मों की शूटिंग हो रही है। 63 जन्मों में जैसे ऊंच और नीच कर्म किए हैं, अभी संगम युग में उनकी शूटिंग हो रही है। उस शूटिंग पीरियड में जब ऊंच कर्म उदय होते हैं तो आत्मा वो ऑटोमेटिक ऊपर उठती है पुरुषार्थ में, और जब नीच कर्म उदय होते हैं तो कितना भी चाहे तो भी आत्मा उड़ नहीं पाती। लेकिन बाबा ने बताया हुआ है, गीता में भी बताया हुआ है, ना आत्मा नम बता दे, आत्मा को नीचे न गिरने दे। सबसे ऊंची स्थिति है ये भ्रकुटी, बड़ी कुटी पूरी कुटी है, इसमें ही स्थित रहना चाहिए। यहाँ से नीचे की इंद्रियों में आत्मा न जाने पाए। आंखों का सुख लेने के लिए भी अगर चली गई, क्या आंखों से भी सुख लेते हैं ना? मुरली में बोला है, दृष्टि की 10, 20, 50 भूले रोज करते होंगे। तो आत्मा नीचे जाती है या ऊपर उठती है? नीचे गिरती है। आंखों से भी संग का रंग लगता है, भले श्रेष्ठ इंद्रिय है, संग लगता है। तो ज्यादा संग करने से क्या होता है? जिसका ज्यादा संग करेंगे उससे मिलने की बार बार कामना पैदा होगी। संगात संजायते कामा, फिर कामना की पूर्ति में अगर विघ्न पैदा होगा, कामेषु क्रोधेषु, तो क्या होता है? क्रोध आता है। तो नीचे ही नीचे गिरते चले जाते हैं। आखिरी नीचे गिरते गिरते बिल्कुल संशय बुद्धि बन जावेंगे, बाप से दूर हो जाएंगे। हो सकता है दूर होते होते बाप की ग्लानि ही करने लग पड़े। तो मर गए या जिंदा रहे?
हमारा टॉपिक चल रहा था, अभी अभी जो हमने सिलेक्टेड पॉइंट सुना है, अभी अभी हमने सिलेक्टेड पॉइंट 9 नंबर का सुना और 176 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 9 और सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 176। ये 2 पॉइंट सुने हमने, जिसमें जो टॉपिक चल रहा था बुद्धि का, कि बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलेगा, आत्मिक स्थिति का सुख क्या है। तो उसके लिए बाबा ने बताया है, एक तो ज्योति बिंदु आत्मा स्टार ही दूसरों को देखे और उसी प्रैक्टिस में रहे, अपने भी भ्रुकुटी में स्टार में ही मन एकाग्र हो। जो श्लोक हमने अभी भी समझा कि आत्मिक स्थिति वाला जो है वो वास्तव में परमात्मा की याद में, जो नितांत वशीभूत चित्त है, उस आधार से आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद में जो संतुष्ट है, वही वास्तव में आत्मा का सुख है। दूसरी बात हमने समझी कि आत्मा को ऊंची स्टेज की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर ले जाना है। नहीं तो जो बताया है कि देह भान के कारण ही, संग के रंग के कारण ही आत्मा नीचे गिरती है। तो आत्मा को ऊंची स्टेज में जहाँ ले जाते हैं, तो उनके लिए वास्तव में कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है, जिसके लिए हम जानते हैं कि स्वस्थिति में स्वचिंतन करते करते जब हम अपनी कमियों को हटा देंगे, अपने पाप को नष्ट करते जाएंगे, बुद्धि साफ हो जाएगी, बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तो आत्मा पूरी तरह से स्वस्थिति में टिक जाएगी और स्वस्थिति में टिकने से ही स्वर्ग का अनुभव करेगी। तो वही बुद्धि से ग्रहण करने वाला सुख है, जिसके लिए श्लोक आया हुआ है। ये जो श्लोक है, स्वस्थिति से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और आत्मा में जो संतुष्ट है, उसके लिए और कोई भी कार्य शेष नहीं है। ये तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक देखिए, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17। अध्याय 3 श्लोक नंबर 17, जिसमें स्वस्थिति से ही स्वर्ग, माना खास तो जो आत्मिक स्थिति में ही संतुष्ट है, तृप्त है, उसके लिए और कोई भी कार्य शेष नहीं है। श्लोक है, यह तु आत्मरति एव तादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते।
हमारा श्लोक चल रहा था तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17। अभी जो हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझा है उसी आधार से आत्मिक स्थिति में जो स्थित होते हैं तो उनके लिए और कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है। एक बार आप सभी देखिए तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। यह तू आत्मरति एव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। इसका अर्थ है, परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्म तृप्त है, वैसे ही देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। अर्थात आत्मिक स्थिति के द्वारा ही जो आत्मा में ही संतुष्ट है तो वो स्वस्थिति वाले ही स्वर्ग का अनुभव करते हैं। अर्थात अपना वायुमंडल ही इतना पावरफुल बनाते हैं कि उनको उसी में स्वर्ग की अनुभूति होती है। आज के लिए यहाँ तक ही, आगे का कल समझते हैं। ओम शांति।